तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ना हम एक डायमेंशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मुझे महसूस नहीं हुआ कि डायमेंशन टॉपिक भी पढ़ाना चाहिए, इसकी पढ़ाने की ज़रूरत भी होनी चाहिए, क्योंकि इतना आसान टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को एक बार एक लेक्चर को सुनते ही समझ आ जाता है, उसको लिए कॉपी किताब खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए मेरे को लगा नहीं कि इसे पढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डायमेंशन के बारे में पढ़ाया नहीं जाता अच्छे से, जिसके थ्रू उनको डायमेंशन टॉपिक अच्छा समझ नहीं आता है। तो आज उसी वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ और डायमेंशन बताने वाला हूँ, डायमेंशन है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक लेक्चर को। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डायमेंशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ? डायमेंशन। डायमेंशन, अब डायमेंशन हमने वर्ड बहुत जगह सुना है, लेकिन हमें डायमेंशन का मतलब पता नहीं होता है। 11th में तो खूब सुना है। डायमेंशन का मतलब कुछ नहीं होता। डायमेंशन पावर्स होती हैं। किस चीज़ की पावर्स होती हैं? जो फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूलेज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फॉर्मूलेज के अंदर वैल्यू, वो जो फंडामेंटल जो होती हैं यूनिट, वो प्रेजेंट होती हैं। हम जानते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू ही सारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं, है ना, हम मानते हैं। तो वो जो फंडामेंटल यूनिट्स जो प्रेजेंट होती हैं जो फॉर्मूले के अंदर, उनके ऊपर जो पावर लगी होती है उसी को ही कहते हैं डायमेंशन। ठीक है, उसी को कहते हैं डायमेंशन। तो यहाँ लिख सकते हैं कि किसको कहते हैं? पावर्स को। किसको कहते हैं? डायमेंशन पावर्स को। वो भी किसकी? फॉर्मूले की। फॉर्मूले की पावर्स को क्या कहते हैं? डायमेंशन। ठीक है, द पावर्स ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले की जो पावर्स होती हैं उनको कहते हैं डायमेंशन। कोई भी फॉर्मूला है जिसके अंदर, जो कि किससे बना हुआ है? फंडामेंटल यूनिट से बना होता है, हम जानते हैं। उसकी जो पावर्स होती हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लूँ, मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके थ्रू जो फॉर्मूला बनता है और उनकी जो पावर होती है उनको कहते हैं डायमेंशन। ओके, ये बात समझ आई डायमेंशन किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? डायमेंशन इज जस्ट डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड हैज़ द पावर ऑफ अ फॉर्मूला विच फॉर्म्ड बाय द फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा बनने वाले फॉर्मूले की पावर्स को कहते हैं डायमेंशन। ओके, ये होगी डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू सिखाऊंगा कि डायमेंशन आप कैसे निकाल सकते हो। ओके, लेकिन इससे पहले आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है और डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, ये बताने वाला हूँ मैं आपको। डायमेंशन तो मैंने आपको बता दी। अब डायमेंशन इक्वेशन बतानी है मेरे को आपको, और डायमेंशन फार्मूला बताना है आपको, वो क्या होता है। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला। तो सबसे पहले मैं आपको डायमेंशन निकालना सिखा दूँ, फिर बात करेंगे डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है। तो मान लो कोई एक फार्मूला लेता हूँ। डायमेंशन हमेशा फॉर्मूले इसकी निकलती है जो कि फंडामेंटल यूनिट से फॉर्म हुए होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। हम जानते हैं लेंथ क्या है? लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। ब्रेथ क्या है? वो भी एक लेंथ ही है, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये एल हो गई, और ब्रेथ क्या है? ब्रेथ भी एल है, तो क्या हो गए? एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर। ये अभी डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका होता है। डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का एल कैपिटल, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको क्या करते हैं? कैपिटल में लिखते हैं और उसकी डायमेंशन लिखते हैं, पावर ही तो होती है, और इसको बिग ब्रैकेट में क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। उसी को ही कहते हैं डायमेंशन। तो ये हो गया डायमेंशन। समझ आया आपको? ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूंगा डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं और डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है। जो हम डायमेंशन बनाते हैं, जो हम बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उसको कहते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। क्या कहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। इनको हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। और इस पूरे को एरिया बराबर उसकी डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम ऐसे लिख देते हैं, इसको छोड़ो, इसको इग्नोर करो, इसको क्या करो? इग्नोर करो। ठीक है, इसको हटा दो। एरिया के बाद जो डायमेंशन फॉर्मूला जब हम लिखते हैं, ठीक है, एरिया बराबर डायमेंशन फॉर्मूला जो लिखते हैं, ये जो पूरा लिखते हैं, जो पूरा, इसको कहते हैं डायमेंशन इक्वेशन। अब भैया डायमेंशन इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इक्वल टू का साइन है ना, जब भी जहाँ भी इक्वल लग जाए, इक्वल टू का साइन लग जाए, उसी को कहते हैं डायमेंशन। इक्वल टू का साइन लग जाए तो उसे कहते हैं इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बात करेंगे? क्या नाम दे देंगे हम? डायमेंशन इक्वेशन नाम दे देंगे।
इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। लेकिन अब इसमें डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, डायमेंशन इक्वेशन। ठीक है, तो ये पूरा जो हो गया एरिया बराबर, इसको इग्नोर करो, एरिया बराबर ये जो डायमेंशन जो मैं फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, वो एक साथ लिख देते हैं सारा। ठीक है, और बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो उसको कहते हैं डायमेंशन इक्वेशन। और जो किसी भी फॉर्मूले की जो हम डायमेंशन लिखते हैं उसे कहते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, वो भी बिग ब्रैकेट के अंदर। और जो उसकी पावर्स होती हैं, जो उसकी पावर होती हैं, मान लो उसको ये जो पावर है वो ए है, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ए बराबर है 2, ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ये क्या है, अब ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन। ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ डायमेंशन किसको कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं हम पावर्स को। ठीक है, जिसमें से ये है डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, बिग ब्रैकेट में और कैपिटल में लिखते हैं डायमेंशन। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट को, ओके, उसके ऊपर पावर लगा देते हैं, कह सकते हैं डायमेंशन लगा देते हैं। तो समझ आया, डायमेंशन क्या होती हैं, पावर होती हैं, और बिग ब्रैकेट के अंदर अगर फंडामेंटल यूनिट को कैपिटल में लिखें तो वो डायमेंशन फॉर्मूला होता है। और पूरे फॉर्मूले को लिखें, फॉर्मूले बराबर इक्वल टू का साइन लगाएं और फिर उसकी डायमेंशन फॉर्मूला लिखें, एज वेल उसकी डायमेंशन भी लिखें, तो उस पूरे को कहते हैं, क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं। तो देखा मैंने एक फॉर्मूले के थ्रू आपको तीनों चीज़ समझा दी। ओके, एरिया हो गया। अब बात करेंगे और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं वॉल्यूम का ले लेता हूँ एग्जांपल, किसका, वॉल्यूम का। वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है, फंडामेंटल यूनिट से बना होता है। अब इनकी क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला होगा इनका एल क्यूब। क्यों होगा, ये भी भैया एल है, ये भी एल है, ब्रेथ भी एल, लेंथ ही होती है, हाइट भी लेंथ होती है, तो ये मिलकर क्या बन जाएंगे, एल क्यूब हो जाएंगे। वो इनको बिग ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो ये तो हो गई इनकी, ये जो 3 है डायमेंशन हो गई, ये बिग ब्रैकेट में जो फंडामेंटल यूनिट को कैपिटल में लिखा है वो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और ये क्या हो गया, वो ये पूरा जो है वॉल्यूम बराबर इक्वेशन का साइन आ गया ना, इक्वल टू का, तो ये क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। ठीक है, वॉल्यूम हो गया। अब किसकी बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं डेंसिटी, निकाल लेते हैं डेंसिटी। ठीक है, किसकी, डेंसिटी। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, भैया बिल्कुल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जानते हो ना। अब डेंसिटी का कैसे निकलेगा, मास। ठीक है, मास की क्या होती है, डायमेंशन एम होती है। मास की क्या होती है, डायमेंशन एम होती है, लिख दो यहाँ पे m1 होती है। ठीक है, नीचे अपॉन में क्या है, वॉल्यूम का जस्ट अभी निकाला है मैंने, क्या है, एल क्यूब। ऐसे आपको जो निकालते जाओ तो उनको याद भी होना चाहिए, जिसके थ्रू फॉर्मूले में डायरेक्टली अगर पर्टिकुलर डायमेंशन निकाल रहे हो किसी फॉर्मूले की, तो वो पार्टिकुलर जो फॉर्मूले की जो डायमेंशन निकाली है वो डायरेक्टली किसी दूसरे फॉर्मूले में पूछ ली जा सकती है। तो जो उसकी डायमेंशन आप निकाल रहे हो उसको याद रखो। जैसे मैंने वॉल्यूम की डायमेंशन याद थी तो मैंने पुट कर दी ना, ऐसे ही आप भी कर देना। ओके अब क्या करना है भैया, अब ऐसे ही बात ख़त्म नहीं होती है, हमको और भी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। m1, अब ये जो l की पावर 3 है, पॉजिटिव 3 है, ऊपर जाकर l की पावर हो जाएगी -3। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स से आनी भी चाहिए। तो अब जो फॉर्मूला बना है, जो डायमेंशन फार्मूला, वो है डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, और उसके ऊपर जो पावर है a बराबर 1 और b बराबर -3 जो हैं वो क्या है, उनकी डायमेंशन है। और ये जो डेंसिटी बराबर एक डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या है, डायमेंशन इक्वेशन है। डेंसिटी भी क्लियर। और देखो अब एक और बता देता हूँ, वेलोसिटी, फिर तो आप सीख ही गए। ठीक है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, लंबाई, उसको लेंथ ही कह देते हैं, जो कि किसका पार्ट है, फंडामेंटल यूनिट का ही पार्ट है। मैंने कहा ना सारे फॉर्मूले फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू बनते हैं, और उनको कैपिटल में करके अगर उसकी डायमेंशन लिख दी जाए, उसकी पावर को डायमेंशन कहते हैं, और उसको बिग ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है वो। ओके, तो नीचे आ जाएगा टाइम, क्या आ जाएगा, नीचे टाइम। ठीक है, अब तक ये डायमेंशन नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनेगा, जब तक मैं बिग ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, अब मैंने बिग ब्रैकेट लगा दिया। इनकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर भी कितनी है, 1 है। अब अभी बात ख़त्म नहीं हुई, और सॉल्व करो, एक ही लाइन में आने चाहिए आंसर। तो l की पावर 1, ठीक है, और t की पावर -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, अब आपको पता है क्यों, नीचे तो ऊपर आते हैं तो पावर जो है नेगेटिव चेंज हो जाती है।
साइन जो होता है चेंज हो जाता है। पॉजिटिव का साइन था, ऊपर आकर जो टी का जो पॉजिटिव जो पावर थी 1 वो नेगेटिव -1 में बदल गई। L1 तो था ही, हमने ऊपर नीचे कहीं लाया नहीं गया, हम लेकर नहीं आए, L जहाँ था वहीं रखा, तो इसलिए पावर चेंज नहीं हुई, लेकिन T को ऊपर लेकर आए। हमें एक ही लाइन में सारे डायमेंशन फॉर्मूला लिखने पड़ते हैं। ओके, ठीक है। अब जो 1 है, L की पावर 1, T की पावर -1, ये क्या होगा डायमेंशन। और ये जो बिग ब्रैकेट में जो फंडामेंटल यूनिट्स को क्या किया है, जो कैपिटल करके लिखा है और उनकी डायमेंशन लिखी है, तो ये डायमेंशन फार्मूला। और वेलोसिटी बराबर ये जो डायमेंशन फार्मूला जो मैं लिखा है उसमें इज इक्वल टू का साइन आया है, तो इसे कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। अब आपको होमवर्क देता हूँ मैं, आपको एक्सेलरेशन याद रखना है। एक चीज़, कभी भी डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, वो है फार्मूला। 7 बेस फंडामेंटल यूनिट तो मैंने आपको याद करा चुका हूँ वीडियोज़ में। अब एक चीज़ याद कर लो, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बुक्स के पीछे जाके देखना, फिजिक्स की बुक के पीछे बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 15 तक फॉर्मूले अभी फ़िलहाल याद कर लेना। आगे आगे जैसे ही जाएंगे ना हम, तो अपना आप इजीली आगे आगे फॉर्मूले आते जाएंगे, उनको याद होते जाएंगे। आपको अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी 1 से लेकर 15 तक जो अभी यूज़ होंगे पहले चैप्टर में, ठीक है। अब उनको क्या कर लो, याद कर लेना, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। फॉर्मूला याद है तो आप भी समझदार हो, आपको पता चलेगा कि फॉर्मूले की मदद से हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो आप भी फॉर्मूले की मदद से ही क्या निकाल सकते हो, डायमेंशन निकाल सकते हो। तो इसलिए आपको ज़रूरत है फॉर्मूले याद करने की। मेरे को फॉर्मूले याद थे, इसलिए वेलोसिटी का इन सबों का फॉर्मूला याद था, इसलिए मैंने डायमेंशन ईजिली निकाल ली, डायमेंशन फार्मूला। आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आपको पहला होमवर्क तो यही है, 1 से लेकर 15 तक जितने भी फॉर्मूले आते हैं फिजिक्स के पीछे बुक में फॉर्मूले दे रखे हैं उनको याद करना है, और 1 से लेकर 15 तक की डायमेंशन खुद से निकालनी है। आपको दिल पर हाथ रख के खुद से निकालना, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो इतना ही था। ऐसे तो मैं 100 एग्जाम्पल करा दूँ, 200 करा दूँ, कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट आता तो सारे क्वेश्चन ईजी हैं, कितने भी कर लो क्वेश्चन, ठीक है। डायमेंशन समझ आ गया आपको, एग्जाम्पल के थ्रू जो डायमेंशन समझ आया ना वो डेफिनेशन के थ्रू नहीं आया होगा, मुझे पता है। प्रैक्टिकल दुनिया और थ्योरेटिकल दुनिया में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो डायमेंशन टॉपिक था वो क्लियर होता है, एज वेल एज मेरा लेक्चर भी ख़त्म होता है। तो स्क्रीनशॉट खींच लेना, और चलो हम विदा लेते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।